Assalamu alaikum. Today we will discuss next part of English grammar rules. Like no use of two future tenses in single sentence. हम एक फ्यूचर टेंस जो है उसमें कोई भी जो टेंस है जो हम जिसमें हम फ्यूचर की बात कर रहे हो तो उसमें हम जो फ्यूचर टेंस है उसको दो बार यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि इंग्लिश में रूल है लाइक अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो ये उर्दू में सेंटेंस जो है इसमें दोनों जो पार्ट्स हैं वो फ्यूचर में आ रहे हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए हम इस सेंटेंस में दोनों को फ्यूचर में यूज़ नहीं कर सकते। इन केस अगर हम दोनों यहाँ पे फ्यूचर टेंस में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये रॉन्ग होगा। लाइक इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे यू विल सक्सीड। अब उर्दू में इसका मीनिंग क्या है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। उर्दू में ये सेंटेंस इसी तरह लिखा जाएगा, इसमें दोनों फ्यूचर टेंसेस ही आएंगे, लेकिन इंग्लिश में ये सेंटेंस रॉन्ग है। इसका रूल क्या है कि आप जो इसका फर्स्ट पार्ट है जो प्रिंसिपल क्लास है उसमें आप प्रेजेंट टेंस को यूज़ करेंगे। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। तो इसका रूल क्या है कि आप इसके फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे और जो उसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें आप फ्यूचर टेंस यूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट इज कि अनटिल और अनलेस जो है अगर किसी सेंटेंस में आए तो इसके बाद आप नॉट यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अनटिल और अनलेस का मतलब होता है जब, इन दोनों का मतलब है जब तक ना। मीन्स इनका जो मीनिंग है उसमें ना आ जाता है तो इसमें आपको नॉट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। सो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास सेंटेंस में अनलेस आ गया है तो हम यहाँ पर डू नॉट यूज़ नहीं कर सकते। हम यहाँ पर करेंगे अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। जो सेकंड पार्ट है उसमें आप नॉट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अनलेस के फ़ौरन बाद आप डू नॉट या नॉट का यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद मेन बात यह है कि अनलेस और अनटिल में आपस में इनका क्या डिफरेंस है। जहाँ पे हमारे सेंटेंस में टाइम की बात आ जाए तो वहाँ पर हम अनटिल को यूज़ करते हैं, लेकिन अगर कोई वैसे टाइम के बगैर हम कोई बात कर रहे हों तब हम अनलेस यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट इज़ वर्ब्स विदाउट प्रेपोजिशंस। इंग्लिश ग्रामर्स में कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनको हम प्रेपोजिशन के बगैर यूज़ करते हैं। वो वर्ब्स कौन सी हैं? लाइक रीच, मैरी, लव, had better, order, resign, sign। ये सारी वर्ब्स वो हैं जिनके साथ हम कोई प्रेपोजिशन यूज़ नहीं कर सकते। इनको विदाउट प्रेपोजिशन ही सेंटेंस के अंदर यूज़ किया जाता है। रिजेंबल, ऑर्डर, कंट्रोल, इन्फॉर्म, अटैक, अफेक्ट, इन्फॉर्म हो गया। तो ये सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ हम सेंटेंस के अंदर प्रेपोजिशन यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट रूल इज़ यूज़ ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से हैं? ऐसे नाउन्स जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। तो इनको लिखने का रूल ये है कि नंबर 1, इनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती, नो प्लूरल फॉर्म। नेक्स्ट इनके साथ हम ए, एन और दा, ये तीनों क्या हैं? ये आर्टिकल्स हैं। तो इनके साथ हम आर्टिकल्स भी यूज़
नहीं कर सकते। इनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती और इसके अलावा इनके साथ हम आर्टिकल्स को यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा इनके साथ हम टू, मैनी और सम, जो इस तरह की एडवर्ब्स हैं, ये लाइक मैनी और सम क्या हैं, एडवर्ब्स हैं, तो इनको भी हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो टू है, मैनी है, सम है, ये हम प्लूरल जो है उसके लिए यूज़ करते हैं। तो जो हम अनकाउंटेबल नाउन जो हैं इनकी कोई प्लूरल फॉर्म ही नहीं होती, इसीलिए हम इनको भी अनकाउंटेबल, इन वर्ड्स को अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन है वो है कौन से, जैसा कि फर्नीचर है। फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। फर्नीचर को हम फर्नीचर्स नहीं लिख सकते, इसके साथ हम एस नहीं लगा सकते। इंफॉर्मेशन है, ये भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ भी हम एस नहीं लगा सकते। ठीक है। अब अगर जो इन्फॉर्मेशन है इसकी हमने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की बात करनी है तो हम बताएंगे पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन। स्पेसिफिक वर्ड्स इनके साथ यूज़ होते हैं, टू पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन या थ्री पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन हम लिख सकते हैं, बल्कि इंफॉर्मेशन से हम इसको इंफॉर्मेशंस नहीं बना सकते। सो अल्लाह हाफिज़, अब तक के लिए इतना ही।